दोस्तों अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो या फिर आप एक स्टेरॉइड्स लेने वाले बॉडी बिल्डर हो, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एक खूबसूरत आर्ट है और दुनिया में बहुत सारे ऐसी आर्ट्स है और उसमें से बॉडी बिल्डिंग एक खूबसूरत आर्ट है। तो दोस्तों जो बात होगी वो एक नेचुरल वर्सेस एनहांस फिजिक के बारे में होगी। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैं कुछ बोलूँ इतना काबिल तो मैं हूँ ही नहीं, एंड शायद मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। बिकॉज दोस्तों हर कोई सक्सेसफुली उतनी अच्छी फिजिक्स स्टेज पे शो नहीं कर सकता कंटिन्यूसली, हर कोई उतने अच्छे से सक्सेसफुली पोजिंग नहीं कर सकता। सो गाइज बॉडी बिल्डिंग स्टैंड्स डिफरेंट। बट गाइज एक चीज बिल्कुल सही है, जहां जहां बॉडी बिल्डिंग का नाम आता है वहां पे रॉनी कोलमन, जय कटलर, फिलिप, सुनीत जादव, काइरिन, इन जैसे बॉडी बिल्डर्स का नाम आ जाता है। बिकॉज एक जिम जाने वाला नेचुरल लड़का भी इन सारे बॉडी बिल्डर्स के वर्कआउट देख के जिम जाता है मोटिवेट होके। और इन सारे बॉडी बिल्डर्स ने अपने करियर में स्टेरॉइड्स यूज करे थे, वो एनहांस बॉडी बिल्डर रह चुके थे। तो अगर वो सारी चीजें गलत करते अपने लाइफ में, अपने करियर में, देन ऊपर वाला उनको इतनी फेम क्यों देता, इतना लोगों का प्यार क्यों बांटता। तो डेफिनेटली उन्होंने एक तो चीज सही करी होगी अपने करियर में। सो गाइज मुझे लगता है कि एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। बट चलिए थोड़ा सा साइंस की बात कर लेते हैं, ताकि जो देखने वाले लोग हैं उन लोगों को पता चले कि मैंने वीडियो पे कितना वर्क किया है, और आप लोगों को ये चीज भी पता चले कि नेचुरल और एनहांस में जस्ट ओनली स्टेरॉइड्स और विदाउट स्टेरॉइड्स इतना ही फर्क नहीं होता, बल्कि काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, जो कि मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आप अगर नए हो देन गाइज डेफिनेटली वीडियो एंड तक देखना, बाद में डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, बट वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मेल मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसपे कि आपकी सारी मसल ग्रोथ डिपेंड होती है, आपकी रिकवरी डिपेंड होती है, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर आता है टेस्टोस्टेरोन। एक नेचुरल हेल्दी एंड यंग लड़के की बॉडी हफ्ते में नेचुरली 50 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर लेती है। और सपोज हम मान करके चल लेते हैं कि एक एनहांस बॉडी बिल्डर, एक एनहांस लड़का है जो हफ्ते में 300 mg टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है। एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जो कि एक लैब में बनाया जाता है आर्टिफिशियली, और जिसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये 300 तो मैंने एक एवरेज वैल्यू बताई है, बिलो एवरेज वैल्यू बताई है। अगर मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात करूं देन वो एक हफ्ते में 6-7 हज़ार तक भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया में भी कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर है जो 800 से लेकर 1000 mg तक टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम एक सिंपल मैथ्स कर लेते हैं। जो एक नेचुरल लड़का होता है उसे 300 mg प्रोड्यूस करने के लिए 8 हफ्ते लगते हैं, बट 8 हफ्तों तक जो एक एनहांस बॉडी बिल्डर था वो 2400 mg तक पहुंच जाता है। और आप लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन उतनी ज़्यादा मसल्स बॉडी जल्दी से ग्रो करेगी, जल्दी से बढ़ाएगी, और आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। तो अब अगर मैं टेस्टोस्टेरोन के बेसिस पे नेचुरल वर्सेस एनहांस की बात करूं देन दोस्तों जो एक नेचुरल लड़का होता है वो भी बॉडी अचीव कर सकता है, बट जो एनहांस लड़का होता है वो 1 साल में बॉडी अचीव करता है। वो बॉडी अचीव करने के लिए नेचुरल लड़के को कम से कम 3 to 4 years लग जाते हैं। पर यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी होगी, जो एनहांस बंदा अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करा था, इंजेक्ट करने के बाद उसकी बॉडी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है वो बंद कर देती है, उसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से शट डाउन कर देती है। मतलब आप जितनी देर तक इंजेक्ट करोगे उतनी देर तक बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रहेगा, और जब आप टेस्टोस्टेरोन मतलब साइकिल ऑफ करोगे देन आपकी बॉडी स्लोली बहुत ही कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी। तो स्टेरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट यही होता है कि बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना छोड़ देती है या फिर कम कर देती है। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसको कहते हैं रिकवरी। जो नेचुरल लड़का होता है उसकी रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, और जो एनहांस लड़का होता है उसकी रिकवरी फास्टर भी होती है और बेटर भी होती है। बिकॉज एक नेचुरल लड़का है, अगर सपोज मान करके चले ना कि उसने मंडे को चेस्ट ट्रेन किए और अच्छी खासी एवरेज हार्ड ट्रेनिंग करी है, तो उसका चेस्ट मसल रिकवर होने के लिए कम से कम 3 to 4 days लग जाते हैं, कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं। बट जो स्टेरॉइड्स यूज़ करता है, जो टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर देता है, उसकी बॉडी 2 दिन में रिकवर हो जाती है। तो हफ्ते में वो चेस्ट कभी कभी 3 बार भी लगा देता है, या फिर वो लेग्स को 2-3 बार भी ट्रेन कर देता है, बिकॉज उसकी रिकवरी फास्टर होती है। और उससे यही इंटरकनेक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन वर्सेस रिकवरी से। तो टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा होगा उतनी रिकवरी अच्छे से होगी, और जितनी रिकवरी अच्छे से होगी उतनी आपकी बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगी, जल्दी से मसल्स को ग्रो करेगी। सो गाइज ये सारी साइंटिफिकली रिसर्च बातें मैंने कर ली, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। बट अब ये सवाल आता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉजिटिव है या फिर एनहांस बॉडी बिल्डिंग पॉजिटिव है। बिकॉज दोस्तों जब बॉडी बिल्डिंग का नाम आता है उसका कनेक्शन स्टेरॉइड के साथ पहले से ही आ जाता है। बिकॉज आप 1930 से अगर बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री देखोगे तब से बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स यूज़ करे जाते थे। बिकॉज 1930 से लेकर स्टेरॉइड्स पे रिसर्च चालू हुआ था, और 1960-1965 तक स्टेरॉइड्स इजीली मिलना चालू हुआ था।
दोस्तों 30 सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को इंडिया के बेस्ट वे प्रोटीन के बारे में बताना चाहूंगा, बिकॉज इसमें वे प्रोटीन से ज्यादा आपको आइसोलेट प्रोटीन ही मिलने वाला है, वो भी वे प्रोटीन से भी कम दाम में। मतलब दोस्तों 2 किलो का वे प्रोटीन आपको आएगा जस्ट 3900 रुपए में। यस गाइस, 3900 ओनली अंडर माई कूपन कोड। और इसमें 24 ग्राम का प्रोटीन रहता है हर एक सर्विंग में, और उसमें 16 ग्राम आपको आइसोलेट प्रोटीन ही मिलने वाला है, बाकी का आपको वे प्रोटीन कंसेंट्रेट और 2 ग्राम क्रिएटिन मिलने वाला है जस्ट फॉर योर रैपिड मसल ग्रोथ। तो जस्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कूपन कोड यूज करिए और इस प्रोटीन को बाय करिए। और जो बड़े बड़े लीजेंड्स लोग हैं बॉडी बिल्डिंग के, जैसे कि अर्नोल्ड, उन्हें तो फेस ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, बिकॉज उन्होंने पूरे वर्ल्ड को शो करा कि बॉडी बिल्डिंग क्या होती है और बॉडी बिल्डिंग ऐसे करी जाती है। उसके बाद आते हैं रॉनी कोलमन, जे कटलर, फिलिप। तो दोस्तों मुझे लगता है कि नेचुरल एंड एनहांस, इससे पहले भी एक और चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं वर्क एथिक्स। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के वर्क एथिक्स देखोगे, शायद ही किसी नेचुरल बॉडी बिल्डर में आपको वो शो होंगे, बिकॉज टाइम टू टाइम खाना होता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करनी होती है, अच्छी तरीके से रिकवरी लेनी होती है, रेस्ट लेनी होती है, और उसके बाद बॉडी की भी केयर करनी होती है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें वो अपने अंदर डाल रहे होते हैं। और वो खुद शेयर करते हैं, वो खुद बताते हैं कि हम बॉडी को हार्म कर रहे हैं और स्टेरॉइड से बॉडी को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट दोस्तों आपको पता है कि वो कोई भी चीज़ जानबूझकर नहीं करते, बिकॉज जब से बॉडी बिल्डिंग का स्टार्ट हुआ था, जन्म हुआ था, तब से ही बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स यूज करे जा रहे हैं। और बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है, और अगर आपको कोई भी आर्ट में आर्टिस्ट बनना है, देन आपको डेफिनेटली उस आर्ट्स के पैरामीटर्स को तो फॉलो करना ही होगा। बट जो प्रोफेशनल एनहांस बॉडी बिल्डर होते हैं वो तो खुद नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज होते हैं, उसमें यतिंदर सिंह गए थे। यतिंदर सिंह ने खुद ने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया था। उनका अच्छा खासा एक यूट्यूब चैनल है, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, और इन सारे बॉडी बिल्डर अभी भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही प्रमोट करते हैं। बट दोस्तों अगर आप ओनली बात बॉडी बिल्डर्स की करोगे, देन ये गलत चीज़ है, बिकॉज दुनिया में ऐसे बहुत सारी गलत चीज़ें होती है। यंग लड़के आजकल के ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं, और जैसे कि सालों से सभी को पता है कि शराब कभी ना कभी आपके डेथ का कारण बनेगी, फिर भी शराब खुलेआम मिल रही है। तो अगर बात बॉडी बिल्डर्स की होती है और वो खुद बताते हैं कि वो अपने बॉडी को हार्म कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो इतना सारा प्रिकॉशंस भी ले रहे होते हैं, प्रिकॉशंस में वो बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, और तब भी उन पे उंगलियां उठती है। तो मुझे लगता है कि ये बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट पे उंगलियां उठती है। एंड आई थिंक बॉडी बिल्डिंग इज पॉजिटिव, इसमें कोई नेचुरल नहीं होता, इसमें कोई एनहांस नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग इज बॉडी बिल्डिंग, एंड बॉडी बिल्डिंग एक खूबसूरत आर्ट है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द बॉडी बिल्डिंग। अब आप सारे लोग पूछोगे, आर यू सपोर्टिंग एनहांस बॉडी बिल्डिंग? देन नो गाइज, आई एम सपोर्टिंग ओनली बॉडी बिल्डिंग। अगर सोल्यूशन की बात आती है, देन डेफिनेटली देयर इज अ सोल्यूशन। जैसे कि गवर्नमेंट एक रूल पास कर सकती है जिससे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का भी फायदा होगा, और जो एनहांस बॉडी बिल्डिंग होती है उसकी भी रेपुटेशन बनी रहेगी। जैसे कि स्टेट और नेशनल लेवल तक आपको नेचुरली ही कम्पीट करना होगा। अगर आप स्टेट या फिर नेशनल लेवल के शोज में टॉप 5 में आते हो, या फिर टॉप 3 में आते हो, या फिर कोई भी क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि आपकी फिजिक अच्छी होती है, देन ओनली आप एज एनहांस बॉडी बिल्डर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि कैसे पता जो नेचुरल शो में कम्पीट कर रहा है वो एक नेचुरली बंदा हो। ये भी हो सकता है कि वो स्टेरॉइड्स का यूज करता हो। तो डेफिनेटली गाइज एक हाई क्वालिटी, एक हाई लेवल के ब्लड रिपोर्ट्स वहाँ पे होने चाहिए। अगर ये स्पोर्ट एक्सपेंसिव है, देन डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी एक्सपेंसिव होगी। और अगर ये स्पोर्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है, अगर आप इस स्पोर्ट से प्यार करते हो, देन डेफिनेटली जो फेडरेशंस होते हैं उनको भी इतना खर्चा करना होगा, बिकॉज दैट्स द ओनली सिचुएशन एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन। सो गाइज एट द एंड, नेचुरल बॉडी बिल्डर हो या फिर एनहांस बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बिल्डर तो बॉडी बिल्डर होता है। एंड आई थिंक बॉडी बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम, और शायद ही कोई ऐसा गेम होगा जिसमें आपको इतना ज़्यादा फिजिकल इनपुट पुट ऑन करना होता है। सो गाइस बॉडी बिल्डर्स के लिए फुल ऑन रिस्पेक्ट है मेरे लिए। तो आज की वीडियो किसी भी नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए नहीं थी, किसी भी एनहांस भाई के लिए नहीं थी। तो आज की वीडियो थी ओनली बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए। सो गाइस ये मेरे तरफ से छोटा सा बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रिब्यूट था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देन डेफिनेटली शेयर करना गाइस दोस्तों को। और सारे मेरे वीडियोस कंटेंट आप नीचे के देख सकते हो, सारे टाइप्स के बॉडी बिल्डिंग कंटेंट्स मैंने कवर कर चुके हैं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द बॉडी बिल्डर्स, ऑल द हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। Thank you so much for watching it. See you soon. Love you all, and stay tuned for the next.